लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया था कि वेनरू ने ज़ियाओमिन पर अटैक कर दिया होता है। ये देखने के बाद ज़ियाओमिन बहुत सरप्राइज होती है और उससे बोलती है आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा, और वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तब है हमारी माई गोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है ज़ियाओमिन को भी चोट लग गई होती है और उसमें से कुछ लीक होने लगता है, साला खून लीक होता है। अब ये ऑरा वोरा जो भी है एनर्जी रिलीज हो रही है। और तभी वेनरू उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर लूप होल हो सबसे बड़ी, जो कोईदान है कभी भी हेवनली गोस्ट को नहीं छोड़ सकता। इन्वेस्टिगेटर उसे पकड़ने के लिए जो कि किसी भी वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकता है वो अपनी इच्छा अनुसार। और जब तक तुम अर्थ रियलमी पर हो तब वो तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद जो ज़ियाओमिन है उससे कहती है मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा डर रही हो कि मैं कहीं तुम्हारी पोल ना खोल दूं कि तुम एक हेवनली डीमंस हो। मैंने सही कहा ना? तभी वेनरू उससे कहती है अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से सोचना चाहती हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है इस बात के लिए। अगर तुम अभी भी हेवनली रियल में वापस नहीं गई तो तुम्हारी जो स्प्रिट है वो पूरी तरीके से चूर चूर हो जाएगी एंड तुम कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगी, ना ही दोबारा जन्म नहीं ले पाओगी। और उससे बोलती है जल्दी से वापस हेवनली रियलमी में चले जाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए और इस कंफ्यूज्ड हेवनली गोस्ट के लिए। और वहां से उस वाइट एजेंट को लेकर उड़ना स्टार्ट कर देती है और पहुंच जाती है भैया स्वर्ग। अब पता नहीं स्वर्ग है क्या है, पर उड़ते हुए चली जाती है आसमान में तारा बनते हुए। और हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमिन को उसमें से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है और वहीं पर बैठी हुई होती है येलान के पास। और तभी हमें दिखाया जाता है यार कुछ तिरकने की जैसी आवाज आने लगती है, कुछ टूटने जैसी येलान में। और तभी येलान को दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी होती है ना, उसकी सोल बॉडी जिसने ब्रदर बाओ की सोल को पजेस कर रखा था, उसकी पूरी बॉडी चूर चूर होने लगती, टूटना स्टार्ट हो जाती है और येलान का रियल फॉर्म वापस आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमिन येलान को अपने पैरों पर लिटाए हुए रखी हुई होती है और उसके चारों तरफ उसके बॉडी का जो ऑरा होता है एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है। तभी येलान की आंखें खुलना स्टार्ट होती हैं और वो देखता है कि ज़ियाओमिन के ऊपर लेटा हुआ है। और हमें ज़ियाओमिन को वापस से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हुए दिखाया जाता है और ज़ियाओमिन उससे बोलती है तुम उठ गए। ये देखने के बाद वो भी शर्माने लगता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और ज़ियाओमिन उसे पकड़ी हुई होती है बिल्कुल मस्त। और अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सरप्राइज होता है और उससे बोलता है आखिरकार कोईदान के जो लोग थे वो कहाँ पर चले गए। और तभी वो उससे पूछती है ज़ियाओमिन क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी जो येलान है वो उससे कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं फाइट कर रहा था उस बंदे के साथ जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह कपड़े पहने हुआ था। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं उसके बाद बेहोश हो गया था किसी कारण। और उससे पूछते हैं ज़ियाओमिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, आखिरकार वो हमें इस तरीके से छोड़कर क्यों चले गए। और तभी ज़ियाओमिन येलान से कहती है हे येलान मुझे लगता है कि मैं आज के बाद से फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये देख सुनने के बाद तो येलान की घंटी बज जाती है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करी, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, क्या तुम उस कोईदान के लोगों के कारण मुझे छोड़ के जा रही हो। और वो अपनी तरफ देखने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका हेवन से कॉल आने लगता है। अब कुछ भी कह लो यार, कॉल आ रहा है या वो भी, अब एक ही बात है यार, बालक समझ गए होंगे आजकल के। और वो वहां से जाने लगती है बिल्कुल एकदम परी जैसे। और तभी हमें दिखा था ज़ियाओमिन येलान की तरफ घूरती है और उसके पास आती है उड़ते हुए। ये देखकर जो कोई येलान वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है ज़ियाओमिन, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो उसके तो चेहरा पूरा लाल पड़ गया होता है और शौक में एक जगह पर खड़ा हुआ था। ज़ियाओमिन उसके पास आती है और अपना हाथ उसके गर्दन के पास रखती है और सीधा जाकर लिप्स टू लिप्स का कट हो गया, कट एक्शन हो गया। यहाँ पर हो जाता है इनका चुम्मा। यहाँ पर जो ज़ियाओमिन होती है वो येलान को किस कर देती है, हवा में लटकती है, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई पैर खींच रहा है और नीचे से बस सर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर उड़ रहे हैं। और उससे ज़ियाओमिन उड़ते हुए बोल रही होती है अब मुझे घर जाना है, तुम्हें अब खुद को बचाना होगा और जो कोईदान के लोग हैं उन्हें तुम्हें ढूंढने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वहां से जा रही होती है और येलान भी बहुत ज्यादा उदास होता है ये देखने के बाद। और वो उसका हमें दिखाया जाता है लास्ट सीन, यहाँ पर उसका हाथ गायब हो रहा होता है और ज़ियाओमिन चली जाती है। और ये देखकर येलान बहुत ज्यादा उससे चिल्लाते उससे बोलता है ज़ियाओमिन, और उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए कब आओगी। और ज़ियाओमिन खुश होने लगती है और ऐसे ही चली जाती है। और तभी जो पीछे चिल्लाते हो कहता है ज़ियाओमिन मेरा इंतजार करना वहां पर, मैं जरूरी तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार हेवनली रियलमी में किस तरीके से जाया जाता है। और वो चली जाती है हेवनली रियलमी पर और वो उदास हो जाता है येलान। और ये उदास होती है येलान उससे बोलने लगता है, उससे ही बातें करता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता अब ज़ियाओमिन कब वापस आने वाली है, बिल्कुल पहले की तरह। पहले तो वो वापस जाते जाते वापस आ गई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और तभी जो येलान होता है वो अपना सर हिलाता है और अपने खुद से ही बोलने लगता है कि मुझे पता है कि येलान मुझसे मिलने जरूर वापस आएगी। भले ही जो ज़ियाओमिन है उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगी।
तभी उसे चिल्लाते हुए बोलता है ये ऐलान, तुम कुदान के लोग, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम लोग बहुत खराब हो। आखिरकार मेरी लाइफ में एक लड़की आई जो कि मुझे पसंद करती है और तुम लोगों ने उनको उससे मुझसे जुदा कर दिया। इन बालक बालिकाओं को तो देखो दूर दूर हो गए। और वो बहुत ज्यादा भड़कने लगता है इस बात को और बोलता है मैं पूरी पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा फ्यूचर में, और तब मैं सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट है ना कुदान के निपटा दूंगा सभी को। और वो भाई उसकी फोटो देखने लगता है व्हाइट एजेंट की, बिल्कुल कछुए वाली ड्रेस में। और तभी हमें दिखाया था चारों तरफ धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, तबाही हुई हो रखी होती है। तभी वो आसपास देखता है एलन और बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही कैसे मची रखी हुई है। और अंदर से आवाज आ रही होती है किसी चीज की, और तो वो भागते हुए अंदर जाता है एलन। और हमें दिखाया जाता है जो ब्लड मैरी है और जो सिक्योरिटी गार्ड वाला घोस्ट है वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो भी सरप्राइज होता है, और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड एलन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है ग्रेट, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और अपना डंडा लेकर उसके पास पहुंच जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सिर्फ एलन अपना एक ही पंच मारता है और सिक्योरिटी गार्ड की तो बच जाती है, सिर्फ एक पंच से उसका दांत टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। जिसको देखकर एलन भड़क जाता है और बोलता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारा ब्रदर बाबू वो ऑलरेडी मर चुका है, आखिरकार तुम यहाँ पर और क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड है रोना स्टार्ट कर देता है और उससे मुझे लगता है ये मेरा पहला असाइनमेंट है कंपनी में एंटर होने के बाद। अब मेरा एम्प्लॉयर ऑलरेडी मर चुका है, वो जरूरी मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे, आखिरकार मैं किस तरीके से जिंदा रहूंगा अब। तभी जो एलन है उससे कहता है हे जरा अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन तो देखो, तुम पहले ही मर चुके हो, क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम जॉब करना चाहते हो सर्वाइव करने के लिए जबकि तुम पहले से गोश्त हो। तभी वहां की दीवारें बहुत ज्यादा धीमी मतलब बहुत ज्यादा टूटी हुई होने के कारण गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। और जिसको देखकर जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे कहता है ब्रदर बाव की जो सोल है वो ऑलरेडी टूट चुकी पूरी तबाह हो चुकी है, और अब जो 6 कोर्टयार्ड जिसको ब्रदर बाव के द्वारा बना दिया गया है वो ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर आ चुका है, यहाँ पर जल्दी सब कुछ तबाह हो जाएगा और सब कुछ ब्रदर बाव में समा जाएगा। तभी जो एलान है उससे बोलता है तुम पहले एक बार मर चुके हो और तुम अभी भी मरने से फिर से डरते हो। इसको देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि अगर जिस 6 कोर्टयार्ड अगर फिर से क्लोज हो गया तो यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता, कोई भी इस कोर्टयार्ड को छोड़कर निकल नहीं सकता है, चाहे वो स्पिरिट हो। और उसकी जो स्पिरिट है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, खत्म, अब तो सब कुछ खत्म। और अब तभी हमें दिखाया था एलान की दिमाग की बत्ती जलती है और वो ब्लड में एक तरफ देखता है, एक दरवाजा दिखाई दे जाता है उसके पीछे। और तभी उससे बोलता है एलन किसने कहा कि हम आखिरकार यहाँ से नहीं निकल सकते, यहाँ पर एक चैनल है। और तभी वो ब्लड मैरी के अंदर घुस जाता है और उसके पास फिर से पावर आ जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड और रेड हेयर गर्ल को एक ही रस्सी से बांध देता है और जो शीशा मिरर होता है उसमें जाकर घुस जाता है उन्हें लेकर। और तभी हमें दिखाया जाता है उस मिरर वर्ल्ड में यहाँ पर हर जगह सिर्फ एक तरीके की रोशनी होती है, कई सारे वर्ल्ड मतलब कई जगह निकलने की जगह होती है और सिक्योरिटी गार्ड है उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, बहुत डरा हुआ होता है वो तो। और तभी जो एलान है उसको देखता है और उससे बोलता है जो हमारी क्रेजी ब्यूटी वो ऑलरेडी पॉइजन है, मतलब जहर लग चुका है उन्हें, मुझे इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वो उस मिरर में से निकलता है बाथरूम के और बोलता है जहाँ पर कोई भी नहीं है, और वो उस भूत को भी खींचता है सिक्योरिटी गार्ड वाले। और तभी जो एलान है वो उससे बोलता है अब तुम यहाँ पर अपनी कंपनी के ऑफिस में जाओ और ब्रदर बाबू की डेड के बारे में उसे बता दो, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं बिजी हूँ, जल्दी जाओ और अपना काम करो। और तभी उसकी पिछवाड़े में जोरदार लात मारता है सिक्योरिटी गार्ड के, जिसके कारण वो सीधे जाकर उड़ना स्टार्ट कर देता है और भेज देता है आसमान में सिर्फ अपनी एक ही किक से। और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जरा सावधान बच कर रहो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कुछ और भी कमेंट कर देना तो कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग खरीदोगे और कुछ चाहते भी नहीं है, और कुछ सजेशन दो तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा यार, बहुत ही लोग कमेंट करते हैं। खैर जितने लोग देख रहे हैं बस उतने ही चाहिए और कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, खुश है हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।